देखिए यही जगह है, यहाँ पर हमारे श्री ठाकुर जी आके विराजमान होते हैं और विश्राम करते हैं। जैसे गोदा रंगमन्नार जी भगवान जो है, अगर आप उनके चेहरे पे अगर कभी देखेंगे तो ऐसा लगते हैं कि स्वयं हुए मुस्कुराते हुए हैं। अगर हम अपने खुशी को उनके साथ बांटते हैं तो ऐसे महसूस होते हैं कि हमारी खुशी के साथ वो भी अपनी खुशी बांटते हैं। और अगर हम दुख अपना कुछ बताते हैं तो मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते हैं। जैसे अगर मैं कुछ दुख में रहता हूँ तो सबसे पहले जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, राम राम। मेरे वृंदावन उत्सव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपको एक ऐसे बगीचे में जहाँ आज भी ठाकुर जी आते हैं विश्राम करने के लिए। आज मैं वही दर्शन कराने के लिए आपको लेकर आया हूँ श्री रंग जी मंदिर के बगीचे में, जहाँ श्री रंगनाथ भगवान ब्रह्मोत्सव में अलग अलग वाहनों में विराजमान होकर मंदिर से निकलकर सभी भक्तों को दर्शन देते हुए श्री बगीचे में आके विश्राम करते हैं। आज मैं वही आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ श्री रंग जी मंदिर के बगीचे में। आइए आप सब चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ श्री रंग जी मंदिर का बगीचा, जहाँ पर हमारे श्री ठाकुर जी जो अलग अलग स्थानों पे विराजमान होकर दर्शन देते हैं और बगीचे में आके विश्राम करते हैं। देखिए जो आप सामने में जो आप देख रहे हैं, आपको दिखाऊंगा, ये पूरा मंडप है। इसी मंडप में आकर विराजमान होते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, कुछ देर विश्राम करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और भजन कीर्तन अच्छे से आगे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए बगीचा, ये पूरा बगीचा श्री रंगनाथ भगवान का है। जहाँ पर श्री रंगनाथ भगवान अलग अलग भावों में विराजमान होकर दर्शन देते हैं। तो कभी श्री रंगनाथ भगवान हाथी पर बैठकर, घोड़े पर विराजमान होकर, हंस पर विराजमान होकर और अलग अलग भावों पर विराजमान होकर दर्शन देते हैं। देखिए जो आप सामने में सब देख रहे हैं, यहीं पर हमारे श्री ठाकुर जी आते हैं और यहीं विश्राम करते हैं। आइए मैं आपको पास से बताता हूँ ये बगीचा। देखिए यही जगह है, यहाँ पर हमारे श्री ठाकुर जी आके विराजमान होते हैं और विश्राम करते हैं। यह जहाँ ठाकुर जी अलग अलग उत्सवों पर श्री रंगनाथ भगवान अलग अलग भिन्न भिन्न उत्सवों पे, त्योहारों पर भगवान श्री रंग जी मंदिर से आते हैं और यहाँ पर विराजमान होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मान्य कहते हैं कि जो बुजुर्ग बूढ़े हैं, जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, भगवान खुद ही अपने मंदिर से निकलकर अलग अलग भावों के विराजमान होकर दर्शन देते हैं और जिससे हम भक्तों का उद्धार हो। भगवान कितने परम दयालु हैं, जो अपने भक्तों के लिए श्री निज मंदिर से निकलकर जो सबको दर्शन देते हैं। और बगीचे में हमारे साथ पाठशाला जी जो रंग मंदिर से है, जो श्री रंगनाथ भगवान को अलग अलग प्रकार से लाभ कराते हैं। कभी पालकी नाच बचाना, अलग अलग प्रकार से भगवान को लाभ कराते हैं। आप जानते हैं उनसे श्री रंगनाथ भगवान के बारे में और बगीचे के बारे में। आइए उनसे बात करते हैं। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, आप सभी को स्वागत है। मैं घंट उत्सव के दौरे पे मैं आपके बारे में बताता हूँ कि रंग जी मंदिर का कैसे हुआ और ये बगीचा किसके लिए बनाया है। तो रंग जी मंदिर में मैं भगवान का अत्यंत प्रेम करता हूँ और भगवान का सेवा करता रहता हूँ। जैसे सवारी उठाने का, छत्ता उठाने का, चढ़ी चावल करने का, मसाल पकड़ने का, ये सारा सेवा मैं भगवान को करता रहता हूँ। मेरे बचपन से लेके अभी तक मैं भगवान का सेवा करते हुए आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो कार्य चला, भगवान के ऊपर इतना प्रेम कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2012 में मैं रंग जी मंदिर में आया और मेरे पिताजी यहाँ पे बड़े पुजारी हैं। तो जब वो सेवा करते हैं तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि भगवान कुछ ऐसे लगते हैं कि जैसे हम अपने मित्र के साथ जैसे व्यवहार करते हैं वैसे प्रभु है हमारे।
जैसे गोदा रंगमन्नार जी भगवान जो है, अगर आप उनके चेहरे पे अगर कभी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि स्वयं हुए मुस्कुराते हुए। अगर हम अपने खुशी को उनके साथ बांटते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी खुशी के साथ वो भी अपनी खुशी बांटते हैं। और अगर हम दुख अपना कुछ बताते हैं तो मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते हैं। जैसे अगर मैं कुछ दुख में रहता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने प्रभु के पास जाता हूँ, उनके शरण में आता हूँ। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ परेशानी होती है तो कृपया करके आप मुझे कुछ सोल्यूशन दीजिए, या मेरे को जो भी है आप ही है प्रभु। तो जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन इनके पास एक तो प्रभु के पास जब भी हम जाते हैं तो अपना प्रेम बांटते हैं। तो ऐसे ही हमारे गोदा रंगमन्नार जी है। तो आज हम आए हैं बड़े बगीचा, जहाँ पर प्रभु आते हैं और अपने जो भी भक्तजनों हैं ब्रह्मोत्सव के समय 10 दिन के लिए अनेक रूप से भगवान जो है वाहन पे विराजमान होकर आते हैं। जैसे गरुड़ भगवान पे आरूढ़ होके, शेष वाहन पे आरूढ़ होके आते हैं, और होली के समय पे कांच के विमान में आते हैं, हाथी के वाहन में आते हैं, तो तरह तरह के रूप में आते हैं। तो बड़ा बगीचा जो है हमारा जो स्थित है, ये मंदिर का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसमें भगवान आते हैं और विश्राम करते हैं और अपने भक्तजनों की गीत सुनते हुए, खुश होते हुए सबको अपना जो आशीर्वाद है उसको प्रभु बांटते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ, आज आपको बताऊंगा कि बड़ा बगीचा आने के लिए आपको क्यों प्रेरित होना चाहिए। जब आप वृंदावन में आते हैं तो वृंदावन माने वृंदा का मतलब तुलसी और वन का मतलब होता है जंगल। तो जब आप वृंदावन में आते हैं और रंग जी मंदिर में जब आप आते हैं और बड़ा बगीचा में जब आप आते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बहुत बड़ा एक मंडप है सामने में, और इतना बड़ा मंडप बनाया है जयपुर के जो भी कारीगर है उन लोगों ने ये बनाया है। तो आज भी आप देखे जाएंगे तो ऐसा बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जैसे एक सब पूरा बनाया वाला है, और ऊपर में जो है इधर कुंड आपके पास है, और आप पक्षी भी सब देख सकते हैं, और वहाँ पर जो है खेती बाड़ी है, ये सब भी आप देख सकते हैं। और हर जगह हरियाली है, जहाँ कहीं भी आप देखोगे तो वहाँ पे हरियाली है। यही है प्रभु की कृपा। अगर आप एक बार आएंगे तो आपका मन नहीं हटेगा। और बोलते हैं कि वृंदावन में बस जाते हैं तो मन नहीं करता कि दोबारा कहीं पर जाओ। तो वैसे ही है, प्रभु के शरण में आप अगर आ जाते हैं तो आपको दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे अगर आप बड़े बगीचा आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जहाँ की दुनिया के सारे चीज को त्याग दो, सिर्फ बड़ा बगीचा आ जाओ। आपको जो खुशी है वो भगवान स्वयं भी दे देंगे। धन्यवाद। बोल जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय हो।